अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो सेट थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद आज के इस वीडियो में हम इसके बेसिस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि JKSSB का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर होने वाला है। तो ये वीडियो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप जानते हैं कि जो SSB का आजकल का जो पैटर्न वो पूछ रहे हैं, कितना हाई स्टैंडर्ड वो उसमें पूछते हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव में ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। इसमें आप जानते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे पूछ सकता है वो। तो बेसिक क्वेश्चंस जो आप देखते ही कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, या जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस सेट थ्योरी से आ सकते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम देखेंगे कि हमें किस तरह की प्रिपरेशन इस टॉपिक पर करनी होगी और किस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा, उन पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको आपको जहन में रखना है, उनको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये वो टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, जिस पर ऑलरेडी JKSSB एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे कि ये क्या होता है और इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मीन्स एलिमेंट्स दैट आर इन आइदर ऑफ द सेट्स बट नॉट इन बोथ। जो दो सेट्स होंगे उनमें से जो एलिमेंट्स होंगे आर इन आइदर ऑफ द सेट्स, दोनों में से एक के एलिमेंट्स, या बट नॉट इन बोथ। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है। X एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। हमारे पास Y दूसरा यहाँ पर सेट है, इसमें एलिमेंट्स 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हम पहले मैं आपको दिखाऊंगा 2-3 स्टेप में कि करते कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे इसकी डिफरेंस। क्या निकालेंगे? इसकी डिफरेंस X माइनस वाई। डिफरेंस ऑफ सेट मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में सिखाया है। तो इसका मतलब होता है वो एलिमेंट जो X में होंगे और Y में नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, देखो X में है 1 2 3 4, Y में है 3 4 5 6। अब देखो X में है 1, यहाँ पर 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर 3, इसको कैंसिल करेंगे 3 के साथ। यहाँ पर 4, इसको कैंसिल करेंगे 4 के साथ। तो बचेगा क्या, 1 2। ये है X माइनस वाई। इसके बाद हम निकालेंगे Y माइनस एक्स। क्या निकालेंगे? Y माइनस एक्स, मतलब Y डिफरेंस X। तो इसमें क्या आएगा, वो एलिमेंट्स जो Y में होंगे और X में नहीं होंगे। अब यहाँ से भी ऐसे ही होगा, 4 4 कैंसिल हो गए, 3 3 के साथ कैंसिल हो गए। यहाँ पर बचेगा 5 6, 5 6। अब इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है। X माइनस वाई, इसका हमें यूनियन निकालना है किसके साथ, y माइनस एक्स के साथ। अब यूनियन क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों में हो, मतलब यहाँ पर 1 होगा, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेट है X जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, और Y हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 एंड 6। अब दोनों में हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हमें यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट किस किस को करेंगे, 3 यहाँ पर कॉमन है तो इसको डिलीट करो, 4 यहाँ पर कॉमन है, इसको भी डिलीट करना है। तो बचेगा क्या, 1 2, और यहाँ 5 6, 1 2 5 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखो हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ a बिलोंग्स टू n, इसका मतलब है a बिलोंग्स टू n सच देट, और ये ऐसे है कि an इक्वल टू ax सच देट x बिलोंग्स टू n, डिस्क्राइब द सेट 3n इंटरसेक्शन 7n। हमें इसको बताना है कि ये सेट क्या होगा, 3n माइनस 3n इंटरसेक्शन 7n। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, an किसके बराबर है, ax सच देट, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा है। तो इसका मतलब हमें निकालना है 3n। देखो यहाँ पर an है, अगर हम 3n यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, खुद बताओ 3n क्या होगा। तो 3n होगा इस तरह से, तो a की जगह हम 3 लेंगे तो 3, फिर होगा x सच देट x बिलोंग्स टू n। अगर 7n निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, तो 7n में हम a की जगह 7 लेंगे तो 7x सच देट x बिलोंग्स टू n आएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, किस किस का, 3n का इंटरसेक्शन 7n के साथ निकालना है। तो क्या आएगा इंटरसेक्शन में, क्या आएगा, देखो इसको अगर हम यहाँ पर x क्या है नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर, तो इसको हम वैल्यू देंगे, 3 को हम वैल्यू देंगे नेचुरल नंबर्स। तो सेट हमारे पास आएगा, पहला सेट आएगा हमारे पास 3 इंटू 1 3 होता है, 3 को 2 यहाँ पर मल्टीपल करेंगे x में तो 6 आएगा, 3 2 r 6 होता है, 3 3 r 9 होता है, 3 4 12 होता है एंड सो ऑन, इस तरह के। फिर हम इसको इंटरसेक्शन करेंगे इस सेट के साथ जिसमें 7 है। अब 7 भी इसी तरह आएगा, n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर यहाँ पर पुट करेंगे एक एक करके, तो क्या आएगा, पहले 7 आएगा, 7 इंटू 1 7 होता है, 7 2 14 होता है, 7 3 21 होता है एंड सो ऑन। अब इन दो सेट्स में हमें बताना है कॉमन क्या होगा। तो बताओ कॉमन क्या होगा यहाँ पर, देखो कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो सबसे छोटा नंबर पहले क्या है 7, तो यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर 9 3 4 12 आएगा, यहाँ पर 14 यहाँ पर नहीं आएगा, तो 14 यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो फिर क्या आएगा यहाँ पर, तो जो पहला नंबर होगा जो कॉमन होगा इस सेट और इस सेट में वो होगा 21, क्या होगा 21। तो पहला नंबर होगा 21, क्योंकि 3 इंटू 7 भी होता है 21, तो पहला नंबर जो कॉमन होगा वो होगा 21। सिर्फ 21 नहीं होगा, उसके बाद आएगा 42, अगर आप देखोगे यहाँ पर 42 आएगा, क्योंकि आप देखो ये रिपीट होगा 21 के बाद, ठीक है, तो 42 आएगा। इस तरह करके यहाँ पर नंबर्स आएंगे। तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, इस तरह से इसको हम लिखेंगे, 21 के मल्टीपल्स आएंगे यहाँ पर, पहले 21 फिर 42, फिर इसको हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो 63 आएगा, तो इस तरह से। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास 21x सच देट x बिलोंग्स टू n। तो ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आगे जाके हम इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पर जेकेएसएसबी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनको याद रखना है। देखो पहला पॉइंट क्या आपको याद रखना है, अब देखो ये जो पहला पॉइंट है यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा। अगर इनको सॉल्व या प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें कम से कम आपको 7-8 स्टेप्स फिर लेने पड़ेंगे, उनको प्रूव नहीं करना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट बेस्ड है, इनको आपको ऐसे ही याद रखना है, कुछ भी करके इनको याद करना है। तो कह रहा है कि देखो इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, होता है सॉल्व, लेकिन टाइम इसमें थोड़ा सा कंज्यूम होता है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉर एनी 2 सेट्स, अगर हमारे पास कोई भी 2 सेट्स हो, वी हैव, ये हमेशा ट्रू होगा कि अगर A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर है, फिर से अगर A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर है तो हमेशा A इक्वल टू B होता है, हमेशा A इक्वल टू B होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। तो क्या कह रहा है कि देखो A को यूनियन करो B से, मतलब इसको आपको जहन में, मतलब मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ना होता है कि जैसे हम फील करते हैं किसी चीज़ को, इसको फील करो कि अब A और यूनियन B के साथ, A और B को हम यूनियन करेंगे, मतलब जब हम दोनों को यूनियन करते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो A में भी है और जो B में भी है। फिर ये कह रहा है कि A को इंटरसेक्शन B के साथ करो, मतलब वो एलिमेंट जो कॉमन हो। अब देखो ये बराबर है, मतलब जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट कॉमन में है, तो इसका क्या मतलब है, ये तभी होगा पॉसिबल जब ये दोनों इक्वल हो,
ठीक है, देखो अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे, देखो अगर हम एक सेट लेंगे 1 2 3, बी हम दूसरा सेट लेंगे 1 2 एंड 3। अब देखो इनका यूनियन क्या होगा, इनका यूनियन होगा ए यूनियन बी, वो क्या होगा 1 2 3 ही होगा। अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन भी 1 2 3 होगा, मतलब जो कॉमन होंगे। अब बताओ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, ठीक है ये तो बराबर है, लेकिन इसका क्या मतलब है, ये तभी पॉसिबल है जब ए एंड बी इक्वल है। ये दोनों पहले इक्वल थे इसीलिए ये भी इक्वल हुआ है। तो यह है इसमें पहला पॉइंट और पहला स्टेटमेंट है, इसको याद रखना। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि अगर गिवन सेट्स ए बी एंड सी, हमारे पास 3 सेट्स है ए बी सी सच दैट, अब इनमें क्या है ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी। 3 सेट्स है ए बी एंड सी। ए और बी का अगर हम यूनियन करेंगे वो ए एंड सी के यूनियन के बराबर आता है। ए और बी का यूनियन मतलब जो एलिमेंट्स ए और बी में है वो सारे एलिमेंट्स क्या है ए और सी के यूनियन में। फिर कह रहा है इन्हीं दो का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, इन दो का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या है, वो ए और सी के इंटरसेक्शन के बराबर है। तो इस केस में याद रखना, इस केस में जो ये दूसरा सेट होता है बी सेट और जो ये तीसरा सेट होता है सी सेट, ये दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, जब आपके पास 3 सेट्स होंगे, पहले और दूसरे का जो यूनियन होगा वो पहले और तीसरे का। इसको याद हम किस तरह से रख सकते हैं, देखो यहाँ पर आप ले लो ए सेट, यहाँ पर बी सेट, यहाँ पर सी सेट। जब आप ए और बी का यूनियन करते हैं वो ए और सी के यूनियन के बराबर है। जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं वो ए एंड सी के इंटरसेक्शन के बराबर है। तो इसका मतलब जो आखिर के 2 सेट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इसको डायरेक्ट याद रखना है, स्टेटमेंट ऐसे ही आएगा। आपके पास इस तरह से स्टेटमेंट आएगा कि अगर आपके पास 3 सेट्स है ए बी एंड सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये भी गिवन होगा अगर ए यूनियन बी इसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो बताओ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे में क्या है, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, अगर आपके पास कोई भी 2 सेट होंगे ए और बी, सच दैट, यहां पर लिखो सच दैट पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी। तो इस केस में भी ए और बी इक्वल होता है, इस केस में भी ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। इसी तरह से 4th पॉइंट याद रखना, 2 सेट्स के बारे में, अगर आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे वो बराबर होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। ये 4 स्टेटमेंट, इनको गौर से देखना और इनको याद रखना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स। हमारे पास 2 फाइनाइट सेट्स है, एक में m एलिमेंट्स है और दूसरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, याद रखना। दूसरा पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। देखो 2 सेट्स है हमारे पास, पहले हम इसको समझेंगे। ये मानो एक ए सेट है, दूसरा बी सेट है। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इस तरह से लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो कितना है, वो है m। इसी तरह से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है वो क्या है, वो है n, वो क्या है n। फिर कह रहा है कि जो सबसेट्स होंगे फर्स्ट सेट के, मतलब ये जो सेट होगा ए, इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे, इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो होगा 56 मोर देन, मोर का मतलब हमेशा प्लस आता है, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। जो दूसरा सेट होगा उनके सबसेट्स के से ज़्यादा वो कितना होगा, 56 वो ज़्यादा होगा। तो हमें बताना है m और n का वैल्यू क्या होगा, m और n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी सेट हमारे पास है, अगर कोई भी सेट है जिसमें फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स मैंने आपको बताया कितने बनते हैं,
तो कितने बनते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स, बताओ। 2 की पावर जितने एलिमेंट्स हो, 2 की पावर मतलब कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर 3, तो 2 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो पहले सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं m, तो सबसेट्स कितने बनेंगे, सबसेट्स बनेंगे 2 पावर m, ठीक है। अब दूसरा, अगर इसमें n एलिमेंट है तो सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट बनेंगे 2 पावर n। अब कह रहा है ये जो पहला सेट है, ये जो पहला सेट है जिसमें कितने सबसेट्स है 2 पावर m, 2 पावर m, ये किसके बराबर है, इस जो दूसरा सेट है उसमें इससे ज़्यादा 56 सबसेट्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, फर्स्ट सेट से 56 उसमें ज़्यादा है। दो तरीके से लिख सकते हैं, या इनकी डिफरेंस इसके बराबर लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे 2 पावर m इक्वल टू 2 पावर n प्लस 56 लिख सकते हैं। अब देखो इसको यहाँ ले आएंगे, ये बनेगा 2 पावर m माइनस 2 पावर n इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 56 होगा, 56 होगा, तो 2 पावर m माइनस 2 पावर n इक्वल टू, अब देखो 56 को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिखेंगे 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 क्यों लिखेंगे अभी समझेंगे, ठीक है। देखो 64 माइनस 8 वो होता है 56, तो इसका मतलब 2 पावर m माइनस 2 पावर n कितना होगा, 64 को हम लिखेंगे 8 स्क्वायर, ठीक है 8, या इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर, इसको हम 2 की पावर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 2 है तो इसलिए हम इसको 2 की पावर में लिखेंगे, दैट इज 2 पावर 6, 2 पावर 6 आएगा। तो 2 की पावर 6 होता है 64 माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 टू आर 4, 4 टू आर 8। अब देखो यहाँ पर हम पावर्स को इक्वेट करेंगे, यहाँ पर पावर m, यहाँ पर पावर 6, यहाँ पावर n, यहाँ पावर 3, तो आराम से यहाँ पर m का वैल्यू हम लिख सकते हैं 6, n का वैल्यू हम लिख सकते हैं 3। तो ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना और इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये है m और n का वैल्यू, आपसे m का भी पूछ सकते हैं, n का भी पूछ सकते हैं, या दोनों का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है दूसरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, या इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या ये क्वेश्चन में यूज जरूर होंगे। पहला पॉइंट, जब भी आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना होगा तो वो बराबर होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, ये मैंने पहले भी आपको बताया। दूसरा, अगर A माइनस B जो होता है, A माइनस B जो होता है ये हमेशा A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है। तो दूसरा इसमें क्या है, A माइनस B बराबर होता है A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। तीसरा होता है अगर हम B माइनस A निकालेंगे वो B इंटरसेक्शन A कम्प्लीमेंट होगा, दोनों सेम है। और A अगर हम A को माइनस करेंगे A से तो फाई आता है हमेशा। अगर A माइनस B को आप यूनियन करोगे B के साथ तो वो किसके बराबर आएगा, A यूनियन B के बराबर आएगा, ठीक है, ये भी याद रखना। इसी तरह से A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट होता है A कम्प्लीमेंट B यूनियन B कम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन लॉ से, ये मैंने आपको बताया। इसी तरह से A माइनस B का यूनियन करेंगे B माइनस A, वो A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B के बराबर आता है, ठीक है। तो A माइनस B इसका यूनियन B माइनस A से करेंगे जो कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस A से डिनोट करते हैं, वो बराबर होता है A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो ये जो डायरेक्ट मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ऐसे वो आ सकते हैं, इनको हम मतलब याद रखेंगे, मतलब एक एक करके इन सबको हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते ही देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, आप सिर्फ मैं जो बातें कहने वाला हूँ उन पर आपको ध्यान देना है, मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है, F A B एंड C आर फाइनाइट सेट्स, हमारे पास 3 सेट्स है A B एंड C। अब इसमें क्या है, और U क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट, U होता है यूनिवर्सल सेट जो मैंने आपको बताया, ये गिवन होगा। बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, देन जब भी इस तरह से हमारे पास 3 सेट्स होंगे और यूनिवर्सल सेट भी गिवन होगा तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B होगा वो n ऑफ A होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये जो फार्मूला है ये आप मानो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो यही है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर हम इसी में क्या रखेंगे, अगर हम ए और बी को डिसजॉइंट मानेंगे, ए और बी को डिसजॉइंट मानेंगे, तो डिसजॉइंट मैंने आपको कहा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होता है। जब दो सेट्स में कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो उस केस में हम कहते हैं उसे डिसजॉइंट सेट। तो इस केस में क्या होगा, जब हम इसकी जगह इंटरसेक्शन की जगह हम 5 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी आएगा। तो याद रखना, देखो आपसे पूछा जाएगा कि अगर इस तरह से ये बराबर है और दोनों सेट्स डिसजॉइंट है, मतलब आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट से तो बताओ एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आता है। तो क्या आता है, फिर वो यही आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और इसकी जगह 0 आएगा। ठीक है, तो याद रखना। तीसरा है कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंस में निकालनी होगी ए माइनस बी में, तो वो सिंपली बराबर होता है पहले एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है माइनस ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है उसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। या इसकी दूसरी फार्मूला ये भी है कि अगर हम यहाँ से इस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस आएगा, तो एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर ही रहेगा, एन ऑफ ए के बराबर आएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो 4 बताई मैंने, यही से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आती है। अब इसके बाद अगर आपके पास एन ऑफ ए सिमेट्रिक बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए आर बी, सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने आपको बताया। तो इस केस में क्या होता है, ये फार्मूला याद रखनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सिमेट्रिक बी में कितना होता है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। इसको उल्टा करना है, पहले एन ऑफ ए माइनस बी लिखना है, फिर एन ऑफ बी माइनस ए लिखना है। तो इसी तरह से ये भी याद रखना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ इसकी जगह क्या हम लेंगे, देखो एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी इसके बराबर है यहाँ पे, और एन ऑफ बी माइनस ए इसी के बराबर आएगा लेकिन इसके उल्टे में आएगा। ठीक है, बी और ए को इंटरचेंज करेंगे तो फिर वो 2 टाइम्स आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा एन ऑफ ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो आगे जाते हैं, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से क्वेश्चन बनता है। हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट n ऑफ x इक्वल टू 17, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितना है 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना है 23, सो n ऑफ y इक्वल टू 23। फिर कह रहा है कि जो n ऑफ x यूनियन y होगा वो कितना है 38, हमें बताना है इंटरसेक्शन क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं कि n ऑफ x यूनियन y क्या होगा बताओ, वो होता है n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब यूनियन गिवन है कितना 38, दिस इज 38। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू होगा 38 और इक्वल टू n ऑफ x का मतलब n में कितने एलिमेंट्स है 17, पहले ही 17 प्लस y में कितने हैं 23, तो 23 लिखेंगे माइनस ये हमें निकालना है n ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है। दिस इज 38, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 23 प्लस 7, 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, दैट इज 40, यहाँ पर आएगा 40 माइनस क्या है n x इंटरसेक्शन y। अब इस 40 को हम यहाँ लाएंगे या n इस नंबर को, इस टर्म को यहाँ लाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40 माइनस 38 इक्वल टू n ऑफ x इंटरसेक्शन y। 40 माइनस 38 दैट इज 2 इक्वल टू n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो हमारे पास आंसर आएगा 2, आंसर हमारे पास आएगा, किसका वैल्यू ये होगा n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, तो आगे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ हमारे पास क्वेश्चन है कि इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 800, 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना ये यही फार्मूला होगी, कौन सी, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की फार्मूला होगी। अब देखो टोटल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 800 पीपल है, 550 क्या बोलते हैं हिंदी, तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे हिंदी बोलने वाले कितने हैं 4, हिंदी बोलने वाले हैं यहाँ पर 550, ठीक है। तो दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग कितने हैं यहाँ पर 450, तो इंग्लिश 450। अब तीसरा टोटल कितना है, टोटल है 800, तो हम कहेंगे H इस तरह से नंबर ऑफ H, इसी तरह से N ऑफ E, तो N ऑफ यूनियन अगर इन दोनों का निकालेंगे टोटल वही है H यूनियन E, वो कितना है, वो है 800। अब बताना है हमें हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो जब भी बोथ आएगा, बोथ टर्म आएगी तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, देखो ये इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पर पुट वैल्यू करेंगे इस तरह से, तो यूनियन में क्या आएगा 800, क्योंकि टोटल 800 है। ए में कितना, ए का मतलब यहाँ पर हम लेंगे H, मतलब हिंदी स्पीकिंग कितने हैं 550, प्लस एन ऑफ बी का मतलब होगा इंग्लिश स्पीकिंग कितना है 450 माइनस क्या है एन ऑफ H इंटरसेक्शन E। अब देखो ये है 800, 500 प्लस 450 कितना होता है, दैट विल बी 5 + 4 दैट इज 1000, क्या होगा ये 1000 इक्वल टू माइनस एन H इंटरसेक्शन E होगा। अब 800 में से 1000 को माइनस करेंगे तो माइनस 200 आएगा, और यहाँ पर भी है माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल होके हमारे पास आंसर आएगा एन ऑफ H इंटरसेक्शन E इक्वल टू 200। तो 200 बंदे ऐसे होंगे जो इंग्लिश भी स्पीक करते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन इसी फार्मूला से सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसी तरह से ये इसी फार्मूला से होगा। मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इस पर आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 प्ले फुटबॉल, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो यहाँ पर भी जब बोथ आएगा तो इसका मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कितने हैं 35, तो हम लिखेंगे अब डायरेक्ट 35 इक्वल टू क्या किसके बराबर होता है 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले, तो क्रिकेट खेलने वाले मतलब 24 है, प्लस 16 ऐसे है जो कि प्ले करते हैं, लाइक करना जो पसंद करते हैं प्ले फुटबॉल, तो कितने हैं 16 करेंगे, माइनस हमें यहाँ पर निकालना है जो बोथ होगा, तो यह है 35 इक्वल टू 6 + 4 दैट इज 0, 2 + 1 3, 3 + 1 4 दैट इज 40 इक्वल टू माइनस बोथ, यहाँ पर क्या है माइनस बोथ। अब इसको यहाँ लाएंगे तो आंसर आएगा 5, 40 - 35 दैट इज 5 इक्वल टू बोथ, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों को खेलना पसंद करते हैं उतने स्टूडेंट्स वो कितने होंगे, उनका नंबर होगा 5, ठीक है। तो अब मैंने आपको दिखाया कि हम फार्मूला लिखने के बगैर भी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर गिवन है आपके पास इस तरह से, अब इसको कैसे करेंगे, ये भी यही क्वेश्चन है। इसमें क्या है ए बी सी आर सेट्स एंड यू एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास है। ए में यू जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कितने नंबर्स है 700,
ए में कितने हैं 200, बी में 300 और जो एन ए इंटरसेक्शन बी है उसमें है कितने 100 और एन ऑफ यू में कितना है वो पहले भी लिखा है 700। हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालना है। ये बात अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं सॉल्यूशन में हम ये जानते हैं क्या, हमें जानते हैं कि जो अगर आपको याद होगा बाय डिमॉर्गन लॉ मैंने आपको बताया कि एन ऑफ ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन यहाँ पर हम पहले एन मिटाएंगे, यहाँ पर इसको रब करेंगे एन को पहले। अब देखो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये बाय डिमॉर्गन लॉ है, डिमॉर्गन लॉ से। अब इसमें क्या है देखो, अब इसको हम अब एन से मल्टीपल करेंगे, यहाँ भी एन से यहाँ भी मल्टीपल करेंगे। अब आ गया हमारे पास एन ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब देखो यहाँ पर ये जो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट होगा, क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि एन ऑफ, अगर हम एन ऑफ नंबर ऑफ इस तरह से लिखेंगे, अगर हम एन ऑफ यूनियन यूनिवर्सल सेट दैट इज यू मतलब यूनिवर्सल सेट, अगर हम उसमें से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, यहाँ पर यूनियन ए यूनियन बी इसमें से निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो अब देखो यहाँ इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इसके बाद ये क्या होगा, एन ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके बराबर होता है ये हम जानते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अब ये है एन ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट जिसमें कितने नंबर से 700 यहाँ पे, तो यहाँ पर पुट करेंगे 700 माइनस इसको ब्रैकेट लगाएंगे, ए में कितने हैं, ए में 200 तो 200 लिखेंगे, बी में कितने हैं 300 तो 300 लिखेंगे यहाँ पे माइनस, अब इसमें कितना है तो इसमें कितने हैं इंटरसेक्शन में है 100, क्या है 100। अब यहाँ ये किसके, ये हमने इसके बदले लिखा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यहाँ पे भी यही आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर भी यही आएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, वही इसका आंसर होगा। दिस इज 700 माइनस 200 प्लस 300 500 माइनस 100 दैट इज 400 इक्वल टू जो हमें निकालना है। 7 में से हम 300 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 300 यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका आंसर होगा वो होगा 300। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको लगेगा पहले ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन बड़ा ज़्यादा नहीं है, ये आराम से हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ए सर्वे शोज दैट 76% ऑफ द इंडियंस लाइक ऑरेंजेस। तो ऑरेंज वो कितना पसंद करते हैं, हम लिखेंगे इस तरह से एन ऑफ ओ मतलब ऑरेंज कितना है 76%, वायरेज 62% इज लाइक बनानास। तो नंबर ऑफ पीपल जो बनाना को पसंद करते हैं वो है 62%। व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियंस लाइक बोथ ऑरेंज एंड बनानास। तो हमें बताना है कि कितनी परसेंटेज ऐसी है जो बोथ यानी इनका बोथ का मतलब क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन ओ इंटरसेक्शन बी वो हमें फाइंड आउट करना है। अब बताओ अगर हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे जो एन ऑफ ए का मतलब यहाँ पर ओ ऑरेंज यूनियन अगर हम बनाना से निकालेंगे वो बराबर होगा एन ऑफ ओ प्लस एन ऑफ बी माइनस इनका इंटरसेक्शन ओ इंटरसेक्शन बी। अब इनका यूनियन क्या होगा, मतलब टोटल कितनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हमें परसेंटेज में दिया हुआ है तो टोटल होगा यहाँ पर 100% इक्वल टू
जो ऑरेंज को लाइक करते हैं वो कितने हैं 76% प्लस जो बनाना को पसंद करते हैं देट आर 62%। तो ये हमें निकालना है, ओ इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ये होगा 100, इसको यहाँ लाएंगे तो ये बचेगा, दिस इज 6 + 2 8 6 138, दैट इज 138 इक्वल टू एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी। तो इसको माइनस करेंगे तो -138 आएगा इक्वल टू यहाँ पर माइनस एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पर 38 आएगा। तो एन ऑफ हमारे पास एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी कितना होगा 38%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व हुआ है। तो अब आपको ये समझ आया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा इसकी लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है इसको प्रैक्टिस करना है और इसको याद रखना है, क्वेश्चन इसी में से आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया है। तो अगर पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।